हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो सी टैट पेपर नंबर 2 जो है एसएसटी के लिए आज की क्लास रहेगी। सी टैट का पेपर सितंबर 6 2026 को होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जाकर ज़रूर चेक करें, चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको सी टेट के रिलेटेड मिलने वाली हैं। पेपर नंबर 2 एसएसटी की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कर लें। आज की क्लास के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ मैं। आज की क्लास में थ्योरी नहीं रहेगी, 30 पीवाईक्यूज रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएसटी वाले पोर्शन में। आपको पता है एसएसटी जो है वो 16 मार्क्स की पेपर में आती है, जिसमें से 40 नंबर्स जो रहते हैं वो थ्योरीज के रहते हैं और जो 20 नंबर रहते हैं वो पेडागॉजी के रहते हैं। तो जो 40 नंबर हैं उनमें ये टॉपिक भी पूछा जाता है जिसका नाम है ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे 30 पीवाईज क्यूज रहेंगे जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज पेशेंस के साथ क्लास तक एंड तक जरूर बैठे रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये किसके शासनकाल में पारित हुआ था। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सी टैट के पेपर को क्रैक करने में, क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए 5 से 10 दिन का टाइम रहता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब टाइम बहुत कम है, हम कहाँ से अपना रिवीजन करें। तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप वहाँ से अपना रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नोट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट आएंगे क्वेश्चंस के अंदर वो आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब पास हुआ था। तो आपने याद रखना है डेट, ईयर इसका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने की बात। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट को उठाकर वो है क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपने प्रिपेयर रहना है उसके लिए। तो क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा कि ये किसके शासन काल में पारित हुआ था, यानी कि उस टाइम पर जो भारत के जो वाइस राय थे या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो वो उस टाइम थे वॉरेन हेसिंगटस। ठीक है, वॉरेन हेसिंगटस तो थे वो 1773 में भारत के वाइस राय थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सी टैट के अलावा किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसपी टैट है, यूपी टैट है, और भी किसी तरह का अगर किसी भी टैट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनमें ये क्वेश्चन जो है वो एज ए जीके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक जीके है जो चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है 1885 में जो भारत के बहुत दिग्गज राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था। तो संगठन को बनाने वाले जो थे एक्चुअली में वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। उन्होंने भारतीय जो बड़े बड़े दिग्गज जो कह सकते हो आप राष्ट्रीय नेता थे उनको एकजुट किया और एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त अधिकारी के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है,
तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है और जो भी फैक्ट मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताए वो भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन या इसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, नमक आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1930 में ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब नमक आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भारत की सॉरी एक दांडी मार्च की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। 78 पर्सन्स को साथ में लेकर उन्होंने जो थी वो दांडी मार्च जो थी वो की थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को शुरू करके दांडी मार्च इन्होंने शुरू की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी के दौरान जो था वो शुरू हुआ था। 1930 का उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी, यानी कि लैप्स की नीति किसने शुरू की थी? तो लैप्स की नीति क्या थी? लैप्स की नीति ये थी कि किसी भी राज्य के ऊपर मतलब एक अराजकता का या फिर एक ये आरोप लगा के कि वो उनका शासन जो है वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं वो, तो ये उनके ऊपर आरोप लगाना था। और उनको जो था किसी भी जो भी उस समय जो राज्य थे या राजा थे उनके ऊपर ये था कि वो एक मतलब दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए गए पुत्र को अपना राज्य जो थे वो नहीं सौंप सकते थे, ठीक है। तो ये था जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें राजाओं के शासन को मिलाना, ठीक है। तो ये नीति शुरू की गई थी डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जो थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि लैप्स की नीति उनकी थी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एक बहुत नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा एक अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर लोगों को सभा करने के लिए एकत्रित किया गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जगह थी जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर सिर्फ एंट्री करने के लिए एक ही गेट था, ठीक है। चारों तरफ से बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें लगी हुई थी और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट था। बहुत खुली जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ एंट्री के लिए एक गेट होने की वजह से जो अम, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी वजह से हुआ था कि लोग जो थे उनके निहत्थे लोगों के ऊपर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोली चलाने का आदेश जो था वो दे दिया गया था। और बहुत सारे बच्चे, बूढ़े लोग, स्त्रियाँ, मतलब हर हर कोई जो था वो बहुत ज़्यादा एक तादाद में लोग जो थे वो मारे गए थे। एक तरह से एक नरसंहार इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 13 अप्रैल 1919 वाले दिन जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था, ठीक है। उस दिन बैसाखी थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 वाले बैसाखी वाले दिन जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। तो आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में जो हुआ था, उसी के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वारा जो था वो नारा दिया गया था डू और डाई का, ठीक है, करो या मरो का नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में दिया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1942। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ठीक है। ये पूरी कोटेशन ये है, यहाँ पर आदि दे रखी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ये पूरी कोटेशन है। तो ये कही गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, हुआ यूं कि
अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई 1885 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1907 में, यानी कि 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जैसा कि एक परिवार में भी होता है कि बहुत सारे लोगों के आपस में जब विचार नहीं मिलते हैं तो एक परिवार जो है वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो उसी तरह से जो परिवार बना था कांग्रेस का, वो उसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय नेता थे उनके विचारों में मतभेद हो गया कि कुछ जो नेता थे वो ये चाहते थे कि जो हमें आज़ादी है वो हमें मांग कर नहीं मिलने वाली है, या हमें सीधे तरीके से उनसे मतलब कि एक शांतिपूर्ण तरीके से हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये मानते थे कि हमें आज़ादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही मिल सकती है। तो कांग्रेस क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन में 1907 में ये दो गुटों में बट गई, ठीक है। इसके दो पार्ट हो गए, एक बना गरम दल और एक बना नरम दल। नरम दल वाले जो थे वो शांतिपूर्ण तरीके से आजादी चाहते थे, लेकिन गरम दल वाले जो थे वो एक मतलब कि बहुत उग्र तरीके से, यानी कि क्रांति करके बहुत मतलब कि मतलब अंग्रेजों को डरा धमका के बहुत मतलब क्रांति करके ही वो आजादी जो थे वो पाना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो बताने का मेरा उद्देश्य है ये है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्र दल यानी कि गरम दल के बहुत बड़े नेता थे। इनका नाम था, जैसे इनको जो उग्र दल है, जो गरम दल है, जिसको बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है, जिसके तीन प्रमुख नेता थे। सबसे पहले थे लाल, जो कि लाला लाजपत राय थे, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही नेता जो थे ये उग्र दल यानी कि गरम दल के नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। तो ये बाल गंगाधर जी की कोटेशन थी कि उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो किसने की थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी, ठीक है। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे, नेता थे, ठीक है। और इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पर की थी, अमेरिका में। एक मतलब मुहिम चलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। वहां पर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। इसको बंगाल का विभाजन जो है इसको एक काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन का नाम आपने याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा लोग जो थे उनमें रोष पैदा हो गया था, बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो थे वो भारी संख्या में मारे भी गए थे उस टाइम पे। तो ये 1905 आपने याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। होम रूल आंदोलन जो है ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, जो तिलक थे और एनी बेसेंट थे, ठीक है। तो जो तिलक थे और एनी बेसेंट थे उनके द्वारा होम रूल आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, लेकिन 1922 में इसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत आया था। अच्छा, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, ठीक है। 1927 में ये भारत आया था, 1927 में ये चला था भारत के लिए, लेकिन 1928 में ये भारत में पहुंचा था, ठीक है। 1927 और 28 आपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है, वैसे मैक्सिमम 27 ही लिखा गया होता है, लेकिन भारत में ये 28 में पहुंचे थे, ठीक है। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। तो भारतीयों में इस
चीज के को लेकर बहुत बड़ा गुस्सा था कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। एक अंग्रेजों की ही कमीशन एक गठित की गई है, ठीक है, तो जिसका नाम था जो सर साइमन थे उनके द्वारा ये कमीशन की अध्यक्षता की जा रही थी, इसलिए इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन दिया गया था। और ये 1928 में जब भारत में पहुंचा तो भारत में हर जगह पर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, काली झंडियों के साथ उनका स्वागत किया गया था। और इसी रोष प्रदर्शन के दौरान जो था वो लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु थी वो हो गई थी, लाठियों के पीटने के कारण इनकी जो थी वो मृत्यु इनको दे दी गई थी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का जो एक रोष प्रदर्शन था उस दौरान जो था वो लाठी चार्ज की वजह से हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अभी हमने पढ़ा कि नमक आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये इसके नेता जो थे, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो गांधी जी ही कर रहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड जो था वो कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की हम किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, एक तरह से ब्रिटिश सरकार का हम बहिष्कार करते हैं, ठीक है। लेकिन जब चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी की घटना हुई थी 1922 में, ठीक है, 1922 में जब चौरा चौरी कांड हो गया था, ठीक है, तो वहां पर उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने जो था वो इसको रद्द कर दिया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो था वो हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान जो कांग्रेस थी वो दो गुटों में बट गई थी, लेकिन 1906 में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम थे कांग्रेस में, मुस्लिम नेता थे, राष्ट्रीय नेता, उन्होंने भी अपनी एक अलग लीग बनाने की मांग कर दी थी कि हमें भी अलग लीग जो है, हमें भी अपना अलग संगठन जो है वो बनाना है, ठीक है। तो 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। तो लखनऊ समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो ये आपने याद रखना है, 1916 में ये समझौता जो था वो हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कब चली थी। भारत की जो पहली रेल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चली कब, कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये चली कब थी, पहले तो यही देख लेते हैं, 1853 में, ठीक है, 1953 में पहली रेल भारत में चली थी और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में ये रेल चली थी, भारत की पहली रेल थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी उसका तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरह के वर्ड्स को देखकर, हिंदी में जब इस तरह के टफ वर्ड्स आते हैं तो उनको देखकर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। एक तरफ वैसे तो पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन फिर भी आपने इस तरह के वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। तत्कालिक का मतलब है कि उस टाइम पर जो घटना हुई थी उसका मतलब कि उस टाइम पर क्या कारण बना था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। तो ठीक है, क्या हुआ था उस टाइम पर, उस टाइम पर हुआ था कि कारतूस विवाद, ठीक है, कारतूस विवाद हुआ था। यानी कि जो सेना में जो सैनिक थे, जो वहां पर मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, उनके उनके अंदर एक शोर मच गया था कि जो भी हमें कारतूस या राइफल्स दी जा रही हैं उनमें जो उनके मुंह पे जो एक कारतूस के मुंह पे गौ और सुअर का मांस जो है वो लगाया गया है, ठीक है। और उन कारतूसों को सैनिकों को मुंह से खोलने के लिए बाध्य किया जाता था, जिनमें से एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसने उस कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था। उसी वजह से ये जो 1857 की क्रांति है वो समय से पहले ही शुरू हो गई थी। तो कारतूस विवाद जो है वो इस क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट विल। इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1883 में, ठीक है, 1883 में इल्बर्ट विल विवाद हुआ था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसके विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था
बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल का जब विभाजन हुआ, अभी हमने पढ़ा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, तो उसी के विरोध में जो था वो स्वदेशी आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अब कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कांग्रेस बनी थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। अच्छा, ये अधिवेशन जो था वो हैदराबाद में होने वाला था। वहां पर एक बहुत बड़ी बीमारी फैलने के कारण जो था इसको टाल के बम्बई में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इसको काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। अच्छा, ये कानून था क्या? इसको क्यों काला कानून की संख्या दी गई? ठीक है, क्यों कहा गया काला कानून है? क्योंकि इसमें एक बात कही गई रॉलेट एक्ट में कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक है, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ये पूछा भी जाता है कि कौन से एक्ट के दौरान ये वाली बात जो थी वो कही गई थी, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ये कही गई कि अगर किसी भी भारतीय को किसी भी कार्य के लिए दोषी अगर माना जाता है तो उसके लिए उसको ना अपील करने का हक है, ना उसको दलील करने का हक है, ना उसको वकील करने का हक है। तो ये सीधा उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। ठीक है, ये कानून पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हाँ, एक स्लोगन जो है वो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में भी एक स्लोगन जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने सभी स्लोगन्स याद रख लेने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी का था। यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा गया है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, जो मात्र 23 की एज में ही 23 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गए थे। हंसते हंसते फांसी को उन्होंने चूम लिया था। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह ने के द्वारा दिया गया था। बाकी दिया तो ये किसी हजरत मोहानी के द्वारा था, लेकिन फेमस इसको भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से आपने देख लेना है कि वहां पर ऑप्शन क्या दिया गया है। वैसे भगत सिंह का नाम ही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था? ये आया था 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा आउटडेटेड चेक जो था वो कहा गया था। ठीक है, आउटडेटेड चेक इसको कहा गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, ये आपने याद रखना है। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ गया था। ठीक है, तो इसको आउटडेटेड चेक जो था महात्मा गांधी जी के द्वारा संज्ञा इसको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड जो था वो कब हुआ था? चलती रेल में एक विवाद हुआ था, काकोरी कांड ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ठीक है, 1925 में काकोरी कांड जो था वो हुआ था। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन यानी कि पूर्ण स्वराज्य कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। आधी रात के समय, लगभग आधी रात के समय जो था वो एक नदी के किनारे जो था वो प्रण लिया गया था कि हम जो है भारत को आज़ादी दिलवा कर ही रहेंगे। पूर्ण स्वराज का एक प्रण लिया गया था। आधी रात के समय भारत का झंडा फहराया गया था। ठीक है, 1929 में। और ये डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण राज्य स्वराज का जो पूर्ण राज्य का मतलब पूर्ण स्वराज जो है वो भारत को दिलवा कर ही रहेंगे। ठीक है, उसी वजह से हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। इसको रिपब्लिक का दर्जा दिया गया था, गणतंत्र इसको घोषित किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी की डेट जो थी वो 1929 में ही डिसाइड जो थी वो कर ली गई थी। ठीक है, तो यही कारण था। लाहौर अधिवेशन जो था 1929 आपने याद रखना है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज जो बनाई थी ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये आपने जरूर याद रखना है। और बाकी सुभाष चंद्र जी बोस जी के स्लोगन भी हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। ठीक है, बहुत सारे नारे जो थे वो महात्मा गांधी जी के और सॉरी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, ये भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, 1919 में ही ये हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ठीक है। नेक्स्ट है दांडी मार्च कब शुरू हुई थी। तो दांडी मार्च मैंने आपको पहले ही बता दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो थी वो शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू करने गए थे। ठीक है, इन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसको दिल्ली में कब बदला गया था, तब्दील किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, उसको किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1911 में। 1911 में जो था वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे। ये लौटे थे 1915 में। ठीक है, 1915 ऑप्शन नंबर डी। और आज की क्लास में आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं कि महात्मा गांधी जी 1915 में तो लौटे थे, लेकिन उस टाइम पे डेट क्या थी और उस डेट को हम कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।